नमस्कार। मैं डॉक्टर मौसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट जूलॉजी। आज हम लिम्फोसाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे और यह टॉपिक लिम्फोसाइट्स बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड और यूनिट 5 का है। अब हम यहाँ पर देखेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में। जैसा कि एनिमल्स में जो इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल सेल्स होती है उनको ही लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और दूसरे शब्दों में लिम्फोसाइट्स के बारे में यह भी कहा गया कि ये वाइट ब्लड सेल्स का ही एक टाइप है और इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है इम्यून सिस्टम के लिए, क्योंकि जो बाहरी इन्फेक्शन होता है उनसे फाइट करने के लिए भी लिम्फोसाइट्स का ही यूज़ होता है। तो ये बोन मैरो में जो मल्टीपोटेंट सेल्स होती हैं उन सेल से ही मिलती जुलती हैं। तो देखा कि जो हाई लिम्फोसाइट्स होते हैं वो ब्लड सेल्स इंडिकेट करती है बॉडी से कि इन्फेक्शन से डीलिंग कर लिए या दूसरे इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशंस होती हैं उनमें भी। और ये लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में जो मल्टीपोटेंट और स्टेम सेल्स होती है उनसे मिलती है। और ये स्टेम या मल्टीपोटेंट सेल्स होती है वो सबसे पहले लिम्फोइड स्टेम सेल में डिवाइडेड होती है, जो कि लिम्फोसाइट का प्रोजेनिटर सेल्स में डिवाइड करती है। अब हम यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट या लिम्फोसाइट्स के प्रकारों के बारे में। देखा कि लिम्फोसाइट्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट बी लिम्फोसाइट्स और सेकंड टी लिम्फोसाइट्स। अब इस डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे कि लिम्फोसाइट्स में डिफ्रेंशिएशन किस प्रकार से होता है। जैसे कि डायग्राम में हमें सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है तो वो बोन मैरो। तो हमने देखा था कि बोन मैरो में जो मल्टीपोटेंट और स्टेम सेल्स होती हैं वो इनसे ये मिलती है। और ये स्टेम जो सेल्स होती हैं वो सबसे पहले लिम्फोइड स्टेम सेल में डिवाइडेड होती है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि बोन मैरो में मल्टीपोटेंट स्टेम सेल और ये आगे लिम्फोइड स्टेम सेल और स्टेम सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो आगे हमने देखा है कि ये जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स हैं वो प्री या पूर्व बी सेल और टी सेल्स में डिवाइडेड हो जाती है। इनका लिम्फोसाइट्स का जो प्रोजेनिटर वो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, तो वो प्री पी सेल और प्री टी सेल। तो जो प्री बी सेल है उसका प्रोसेसिंग कहाँ से होता है, बोन मैरो में। और सेकंड जो प्री टी सेल है उसका प्रोसेसिंग होता है थाइमस में। इसलिए जो बोन मैरो में जिसका प्रोसेसिंग होता है उसको प्री बी सेल और थाइमस में जो प्रोसेसिंग होती है उसको प्री टी सेल कहा जाता है। अब इसमें प्रोजेनिटर जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं और उसमें ये बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट इनमें चेंज हो जाता है। इसके बाद इनकी जो मैच्योर्ड बी और टी सेल्स होती है वो स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में चली जाती है और ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर और लिम्फ नोड्स हैं उस एरियाज में ब्लड और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन सिस्टम्स में इनका मूवमेंट होता रहता है। यहाँ हम देखेंगे बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल, इनको बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, बी सेल को। और इनको वाइट ब्लड सेल में के एक तरह से लिम्फोसाइट का सब टाइप है। और इनका जो फंक्शन होता है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें ये अडेप्टिव इम्यून सिस्टम स्क्रीटिंग एंटीबॉडीज के लिए होता है। तो ये बी लिम्फोसाइट्स से वो एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन करती हैं। तो इनकी जो सरफेस होती है
उस पे इम्यूनोग्लोबिन SIG प्रेजेंट होता है और उनकी जो स्पेसिटी है वो भी उनसे जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं वो SIG जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर का कार्य भी करते हैं। तो ये बी सेल्स की जो संतति सेल्स होती है वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है और सिक्रेशन भी करती है और इसके साथ साथ ही एक स्पेसिफिक प्लाज्मा सेल्स में डिफ्रेंशिएट होती है जिससे कि वो जो हैवी मात्रा में से एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है। इसमें जो एंटीजन्स होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं और इनके जो ये जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी भी होती है। तो इसमें एंटीबॉडी फॉर्मेशन में लिम्फोसाइट्स या लिम्फ सेल्स जो होती हैं उनकी जो रोल होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो बी सेल्स द्वारा जो इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होता है उनका फॉर्मेशन किया जाता है और ये सेल्स इनकी सरफेस पर अरेंज रहती है और इससे कई एंटीजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो उनकी सरफेस पर एंटीबॉडीज के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन वे ही एंटीजन जो कि स्पेसिफिक होते हैं उस मॉलिक्यूल से वो रिएक्शन करते हैं और वो स्ट्रक्चरल कांटेक्ट स्थापित करने में भी वो कैपेबल होते हैं और दूसरे एक दूसरे के साथ वो एक तरह से फिट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो एंटीजन के द्वारा जो बी सेल्स होती हैं उन पर जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के ये फंक्शनल कांटेक्ट स्थापित होने के बाद में ये सेल से वो इंड्यूस होकर और इनमें डिवाइडेड होना हो जाती हैं और इससे ये प्लाज्मा सेल्स होती हैं उनको फॉर्म करती हैं और इन्हें ही क्लोन कहते हैं। क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन रूप में होमोजेनस होती हैं, इसलिए जो क्लोन सेल्स होती हैं वो जनन सेल्स की तरह ही ये भी स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है और ये जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन में एक तरह से क्लोन सक्सेशन मेथड से काम करती है। तो इनकी जो प्लाज्मा सेल्स होती है वो साइज में बड़ी होती हैं, लेकिन इनकी जो एज होती है वो बहुत ही कम होती है और ये ब्लड और दूसरे जो बॉडी फ्लूइड होते हैं उनमें जो एंटीबॉडीज होती हैं उनके ज़्यादातर जो पार्ट्स होते हैं वो इन्हीं प्लाज्मा सेल्स द्वारा ही फॉर्म होते हैं, उनसे ही सीक्रेट किए जाते हैं। और इन एंटीबॉडीज को संचारी या सरल एंटीबॉडीज या ह्यूमरल एंटीबॉडीज भी कहते हैं। और कुछ जो बी सेल्स होती है वो एंटीजन से रिएक्शन तो करती है, लेकिन इनमें क्या होता है जो इनकी फ्लूइड सेल्स होती हैं वो ही बनी रहती हैं और ऐसी सेल्स को मेमोरी सेल्स भी कहते हैं। तो इनकी जो मेमोरी सेल्स होती हैं वो बॉडी में प्लाज्मा सेल की कंपैरिजन में ज़्यादा लंबे टाइम तक बनी रहती हैं। अब हम देखेंगे टी लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो टी सेल्स होती हैं उन्हें ही टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं और ये अडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है उसका एक मेजर कंपोनेंट्स होते हैं और इनका जो ये डायरेक्टली जो इन्फेक्टेड हॉट सेल्स होती हैं उसको किलिंग करने काम आती है और ये इम्यून सेल्स होती हैं उनके एक्टिविटी करती है दूसरों को। इसके अलावा ये साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करती है और इससे इम्यून जो रेस्पॉन्स है वो रेगुलेटिंग का काम भी करती है। जो टी सेल्स होती हैं उनका वैसे तो हमने देखा था अभी कि इनका जो ओरिजिन है वो बोन मैरो में जो प्रिकर्सर सेल्स होती हैं उनके द्वारा ही होता है, लेकिन इनका जो डिफ्रेंशिएशन और मैचुरेशन है वो थाइमस ग्लैंड में होता है, इसलिए इनको टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट
कहा जाता है। तो एंटीबॉडी का जो सिक्रेशन है वो टी सेल्स द्वारा नहीं होता, लेकिन ये इम्यून रेस्पॉन्स में काफ़ी इनका रोल होता है। तो यहाँ इनके फंक्शन के आधार पर इनको कई प्रकार की सेल्स में भी डिवाइड किया गया है। तो जो टी सेल्स को इसकी सुग्रहता है या सेंसिटिविटी में सेंसिटाइज टी सेल और जो बी सेल्स होती हैं उनसे रिलेटेड होती हैं, उन्हें एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में ये सहायता करती हैं। तो इससे इनको टी हेल्पर सेल भी कहते हैं। और इसी प्रकार जो दूसरी होती है एंटीबॉडी रिएक्शंस को अवरोध करती है, उनको टी सप्रेसर सेल्स या टी अवरोधी सेल्स भी कहते हैं। और टी जो घातक हैं वो कोशिकीय वैश्विक जो टी किलर या साइटोटॉक्सिस टी सेल जो कि बॉडी के लिम्फ रीजन से ट्रांसफ़र होकर उनके इन्फेक्शन के स्थान पर वो पहुंच जाती हैं। तो यहाँ वो एंटीजन के साथ फ्यूज होकर और जो सेल्स के टॉक्सिक का सीक्रेशन करके उनको ख़त्म कर देती है। तो इनमें से जो कुछ सेल्स होती है वो लिम्फोकाइंस प्रोडक्ट का सीक्रेशन करती हैं, जिनसे कि इनका जो मैक्रोफेज सेल्स होते हैं उनके एंटीजन के पास में ही पहुंच जाती है। और मैक्रोफेज की जो एंटीजन को अंदर लेने की और उनको ख़त्म करने की एक तरह की एक इनमें रिएक्शंस होती है, उसको ये प्रोड्यूस करती है। अब हम यहाँ देखेंगे मैक्रोफेजेज के बारे में। तो वैसे हमने लिम्फोसाइट्स के बारे में देखेगा कि टी और बी लिम्फोसाइट्स। तो टी और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडीज का जो ओरिजिनल फॉर्मेशन होता है। तो एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन के लिए टी और बी सॉल होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन एंटीबॉडीज के जो फॉर्मेशन है उसमें टी और बी के अलावा मैक्रोफेजेज सेल होती हैं, उनका भी काफ़ी योगदान है और ये भी इसके लिए आवश्यक होती है। तो जो मैक्रोफेज सेल्स होते एंटी सेल्स होती हैं वो एंटीबॉडीज़ का सिंथेसिस तो नहीं करती, लेकिन ये एंटीबॉडी रिएक्शंस के अंतर्गत जो एंटीबॉडी का जो लिम्फ सेल्स होती हैं उनसे रिलेटेड होती हैं। तो ये मैक्रोफेज जो सेल्स होती हैं वो साइज में एंटीजन मॉलिक्यूल्स का जो उनको फैगोसाइटेट कर और उन्हें डाइजेस्ट कर देती है। और ये डाइजेशन सिस्टम के दौरान ही एंटीजन के जो मॉलिक्यूल्स होता है उनका फर्मेंटेशन रिएक्शन द्वारा छोटे आकार के पार्ट्स में इनको विघटन कर देती है इनका। और छोटे साइज के जो एंटीजन होते हैं वो दूसरे जो माइन्यूट जो मैक्रोफेज की सरफेस होती है उससे अगर वो फ्यूज हो जाते हैं और इसके द्वारा ही क्या होता है कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। वो जो लिम्फ सेल्स होती है उसके कांटेक्ट में आते हैं और उससे एंटीबॉडी एंटीजन की जो रिएक्शंस होती हैं वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो जो मैक्रोफेजेज सेल्स होती हैं वो एक तरह से स्पेशलाइज सेल्स होती है और वो ये डिडक्शन फैगोसाइटेस और डिस्ट्रक्शन जैसे बैक्टीरिया और दूसरे जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ही काम आती है। तो इनके जो एडिशन में ये जो एंटीजन होती हैं टी सेल पर उनको इनिशिएट और इन्फ्लेमेशन जिनके रिलीजिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको कि साइटोकाइनिन्स के नाम से भी जाना जाता है, उनको वो एक्टिवेट करती है दूसरे सेल्स में। तो अभी हमने देखा था कि लिम्फोसाइट्स के और मैक्रोफेजेज के बारे में। तो लिम्फोसाइट्स और जो मैक्रोफेजेज हैं ये एंटीबॉडीज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन करने में ही तीनों ही सेल्स का काम होता है। तो जो
लिम्फ टिश्यूज की जो स्पेसिफिक सेल्स होती हैं उनके द्वारा ही एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। और ये लिम्फोटिश्यू की स्पेसिफिक सेल्स के अंतर्गत लिम्फोसाइट्स में बी एन टी सेल्स और मैक्रोफेजेज, इन तीनों का ही सम्मिलित किया गया है एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन में। आगे हम एंटीबॉडीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक लिम्फोसाइट्स कंप्लीट हो चुका है और लिम्फोसाइट्स के अंतर्गत बी एन टी लिम्फोसाइट्स के अलावा मैक्रोफेजेज के बारे में भी स्टडी की।